नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। यूपी की 80 सीटों की तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है। एक एक जिले में योगी ने पूरी तैयारी कर ली है। योगी सरकार ने पहले चरण में हर जिले को माफिया मुक्त किया और अब दूसरे राउंड में रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। माफिया को मिटाने के बाद अब योगी का पूरा फोकस यूपी की इकोनॉमी पर है। बाबा ने युवाओं को 34 लाख नौकरी देने का पक्का इंतजाम भी कर लिया है। इसके लिए पैसे का इंतजाम कहां से हो रहा है? योगी ने 100% सीटें जीतने के लिए पूर्वांचल में, पश्चिम में, अवध में, बुंदेलखंड में, ब्रज में माइक्रो मैनेजमेंट कैसे किया? योगी सरकार के पास रोजगार की क्या गारंटी है जो 80 में से 80 सीट की गारंटी दे सकती है? यह रिपोर्ट देखिए। मोदी योगी ने यूपी की सभी 80 सीटों का हिसाब कर लिया। क्या फायदा होगा, कहां नुकसान होगा, उसका कैलकुलेशन कर लिया। दोनों ने पूर्वांचल से पश्चिम यूपी, अवध से बुंदेलखंड की एक एक सीटें गिन ली। योगी के यूपी के एक एक जिले के लिए ऐसा क्या प्लान बनाया है जिसके सामने विपक्ष की सारी रणनीति फेल हो रही है, आपको बताएंगे। पहले अखिलेश यादव का टाइमलाइन देखिए, राहुल गांधी की टाइमलाइन देखिए, प्रियंका गांधी की टाइमलाइन देखिए। तीनों योगी और मोदी सरकार में बेरोजगारी बढ़ने का आरोप लगाते दिखेंगे। बेरोजगारी एक बड़ा इशू है, लेकिन सिर्फ आरोप लगाने से नौकरी कैसे आएगी? हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन रोजगार मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है, ये योगी के यूपी में दिख रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 14,000 निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इससे यूपी में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 34 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। यूपी 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में 6.9 करोड़ युवा हैं। 2017 के बाद से लगातार बेरोजगारी दर में कमी आ रही है। 2017-18 में 16.7% बेरोजगारी थी, जो 2022-23 में 7% हो गई है। अब 34 लाख नए रोजगार आने से बेरोजगारी दर में और कमी आएगी। रोजगार के अवसर आएंगे तो हिस्सेदारी सभी को मिलेगी। हर जाति धर्म के युवाओं को मौका मिलेगा। इससे ऐसा वोट बैंक तैयार होगा जो मोदी और योगी के साथ खड़ा होगा। मोदी और योगी के राज में सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा, बल्कि विकास भी हो रहा है। मोदी ने बताया कि बीते 7 सालों में कैसे रेड टेप कॉर्पोरेट कल्चर में बदल गया। यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। किसी भी राज्य की तरक्की के लिए निवेश जरूरी है। गुजरात हो या महाराष्ट्र, तेलंगाना हो या पश्चिम बंगाल, निवेशकों के दम पर ही ये राज्य लीड करते रहे हैं। योगी सरकार बनने के बाद 2018 में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हुआ। पहली बार 61,847 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। 2019 में 65,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया और 2,60,000 लोगों के लिए बेरोजगार के अवसर खुले। 2022 में 80,000 करोड़ के निवेश के साथ 5 लाख लोगों को नौकरी के मौके मिले। इस बार 10.11 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट और 34 लाख लोगों के रोजगार का रास्ता तैयार हो रहा है। यूपी में निवेश आने के पीछे सबसे बड़ी वजह यहाँ की सुधरती कानून व्यवस्था है। योगी ने इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि यूपी में उनका निवेश पूरी तरह सुरक्षित है। एफडीआई से संबंधित जो अब तक की स्थिति थी, सन 2000 से लेकर के 2017 तक 17 वर्षों में जितना एफडीआई यूपी में आया था,
19 से 23 के बीच में मात्र 4 वर्ष में हम उसके 4 गुना एफडीआई यूपी के अंदर आया। जब सुरक्षा का माहौल होता है, सरकार की स्पष्ट नीति होती है, नियत साफ होती है, तो हर निवेशक उस सुरक्षित वातावरण में निवेश करने का इच्छुक होता है। आज ये वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए यूपी के हर जिले की सूरत बदलने की तैयारी है। इससे सिर्फ उस जिले के हालात नहीं बदलेंगे, बीजेपी के पक्ष में माहौल भी बनेगा। इसका पहला सैंपल सोनभद्र जिले में दिखेगा। सोनभद्र में 43 प्रोजेक्ट्स के जरिए 79,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। इसमें एनर्जी सेक्टर के 2 प्रोजेक्ट हैं, जिनकी लागत 35,000 करोड़ है। राहुल गांधी जिस अमेठी सीट से चुनाव लड़ते हैं, वहां भी 6,522 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके जरिए 15,000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। लखनऊ में 3 दिनों तक चलने वाले इन्वेस्टर्स मीट में दुनिया भर से 4,000 कारोबारी शामिल हो रहे हैं। देश विदेश की 500 बड़ी कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इन 7 वर्षों में हमें उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुनी करने में सफलता प्राप्त हुई और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभारने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। प्रभावी ढंग से अलग अलग सेक्टर की पॉलिसीज बना करके कानून व्यवस्था के बेहतरीन स्थिति प्रदेश के अंदर दे करके जो माहौल बदला, आज उसका परिणाम है कि सुरक्षा के साथ साथ बेहतरीन कानून व्यवस्था, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के अलावा आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के इस चतुर्थ संस्करण के साथ उत्तर प्रदेश देश की अब छठी नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका है। प्रदर्शनी स्थल पर 10 अलग अलग पवेलियन बनाए गए हैं, जिनमें आई पवेलियन, टेक्सटाइल, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक्स, फिल्म सिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मेडिकल डिवाइस, ईवी एंड रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस एंड एरोस्पेस शामिल है। 10 करोड़ के निवेश से यूपी के हर हिस्से की भागीदारी होगी। हर जिले में निवेश होगा। सबसे ज्यादा 52% निवेश परियोजनाओं की शुरुआत पश्चिम यूपी में होगी। इसके बाद पूर्वांचल में 29, मध्य यूपी में 14 और बुंदेलखंड में 5% निवेश परियोजनाओं को उतारा जाएगा। यूपी के 9 जिले ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य से ज्यादा निवेश हासिल किया। इनमें एटा 354%, सीतापुर 145, शाहजहांपुर 127, सोनभद्र 121, चंदौली 117, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद 114, मिर्जापुर 113, हरदोई 111, अमेठी 108, बाराबंकी 108, फतेहपुर गोंडा 105, बरेली 104, रामपुर 103, बहराइच 101 और लखीमपुर खीरी, भदोही और बिजनौर ने 100% लक्ष्य हासिल किया है। यूपी में 37 विभागों के जरिए ये निवेश होने वाला है। इनमें 16 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने 100% से अधिक लक्ष्य हासिल किया है। यूपी के बदलते माहौल की वजह से निवेशक भी खुलकर यूपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के अध्यक्ष एम यूसुफ अली के मुताबिक जिस तरह से यूपी में निवेश आ रहा है, उससे यूपी जल्द ही 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और युवाओं के लिए रोजगार के मौके खुलेंगे। Young generation, this is all what here the governments are doing for the future generation. So the young generation should get job. That's why government is creating an environment to bring more investment, foreign direct investment, non-resident Indians investment, NRI investment and domestic investment. So it will become 1 trillion economy and our youngsters, our future generation will get job. यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 10 लाख करोड़ का निवेश आ रहा है। अब से थोड़ी देर पहले ग्लोबल समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता है कि युवाओं को यूपी में ही रोजगार मिल सके। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन कल संपन्न हुआ है, तो इस अवसर पर उत्तर प्रदेश ने 10,24,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के एक बड़े आयोजन को आगे बढ़ाया है।
ये 10,24,000 करोड़ 35 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी के साथ जोड़ने का एक अभियान है। और इस फील्ड के जो अनंत संभावनाएं हैं, इस क्षेत्र में उन अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के इन प्रतिभाशाली युवाओं को उन्हीं के प्रदेश में कार्य देकर के देश के विकास में वे अपना योगदान दे सकें, इस दृष्टि से जिस फील्ड में हमारे पास संभावनाएं हैं उनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपने देखा होगा, इसको लेकर के हम लोगों ने 2022 में IT and ITS की अपनी एक पॉलिसी भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लॉन्च की थी। इस फील्ड में पहले से जो लोग कार्य कर रहे थे, आज यूपी डाटा सेंटर का एक हब बनने जा रहा है। 3 डाटा सेंटर वर्तमान में या तो स्थापित हो चुके हैं या स्थापित होने की अंतिम प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं, और 8 नए, कुल मिलाकर के 8 नए डाटा सेंटर यूपी के अंदर बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर कभी इस प्रकार की संभावना नहीं थी, आज वह यूपी के अंदर संभव हो पा रहा है।